लेट्स माइक सीएम साहब। ये है लेट्स माइक मॉडर्न रेडियो। आप सुन रहे हैं सीएम साहब। सीएम साहब में दोस्तों मैं आपके साथ महेश सिंह बात करते हैं देश के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों की गतिविधियों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान से। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में विकसित भारत 2047 के संकल्प, सुशासन, नवाचार, समावेशी विकास और जन कल्याण से जुड़े विभिन्न विषयों पर व्यापक चर्चा की गई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और मार्गदर्शन से वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्यों की भूमिका और जिम्मेदारियों को नई स्पष्टता और ऊर्जा मिली है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा है कि मैं अपने नेता के प्रति सम्मान व्यक्त करने आया था। मैं यूथ कांग्रेस ऑफिस, एनएसयूआई ऑफिस और इंदिरा भवन गया। ये सभी हमारी नींव का हिस्सा हैं। ये हमारी पार्टी के 4 स्तंभ हैं। मैंने अपनी नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा से मुलाकात की। Meeting with Sonia ma'am also. See, today I came to pay my respect to my leader. I went to the Youth Congress office. I went to NSY office. I went to Indira Bhavan. I went to Mahila Congress office. They all are a part of our foundation. They are the 4 pillars of our party. So it is my bound duty. I have been grown from the NSY and Youth Congress. So I have gone there. I paid my respect. Then I met my leader. Sonia Gandhi, Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi, and I just came. And today I had a meeting with Qatar Sahab also. Lot of projects connected to Bangalore and other urban challenge fund. I just represent there. After that, then we have come out with a lot of issues which are being long pending in the central government. This is what happened. पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने युवाओं और विद्यार्थियों के हित में कई बड़े फैसलों की घोषणा की है। 21 जून को नीट की दोबारा परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों और उनके एक सहायक के लिए 20 से 22 जून तक सरकारी बसों में यात्रा पूरी तरह मुफ्त रहेगी। इसके अलावा शिक्षा विभाग ने 1013 लेक्चरर और लोक निर्माण विभाग ने 156 जूनियर इंजीनियर पदों पर केवल मेरिट के आधार पर भर्ती को मंजूरी दी गई है। राज्य को हरित और आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए पटियाला और जालंधर में कचरे से बायोगैस बनाने वाली परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि योग भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा और अमूल्य धरोहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस एक वैश्विक जन आंदोलन का रूप ले चुका है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से आग्रह किया है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के काउंटडाउन अभियान के तहत आयुष मंत्रालय द्वारा 14 जून को आयोजित विशेष ऑनलाइन योग सत्र में अधिक से अधिक संख्या में सहभागी बने तथा योग को अपनी दैनिक जीवन शैली का अभिन्न अंग बनाए। प्रिय प्रदेशवासियों, योग भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा की अमूल्य धरोहर है, जिसने आज संपूर्ण विश्व को स्वस्थ एवं संतुलित जीवन का मार्ग दिखाया है। माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस एक वैश्विक जन आंदोलन के रूप में स्थापित हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के 7वें काउंटडाउन के अवसर पर आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 14 जून 2026 को प्रातः 6:15 बजे से 7:35 तक एक विशेष ऑनलाइन योग सत्र का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य अधिक से अधिक नागरिकों को योग से जोड़ते हुए स्वस्थ, जागरूक एवं निरोग समाज का निर्माण करना। मैं इस प्रदेश के सभी नागरिकों, युवाओं, महिलाओं, वरिष्ठ जनों, विद्यार्थियों, शासकीय सेवकों, सामाजिक संगठनों से आग्रह करता हूं कि इस ऑनलाइन योग सत्र में अधिक से अधिक संख्या में सहभागी बने तथा योग को अपनी दैनिक जीवन शैली का अभिन्न अंग बनाए। इस कार्यक्रम से जुड़ने हेतु एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है, जिसका नंबर है
1800315708 इस पर मिस्ड कॉल देकर आप पंजीयन कर सकते हैं। आइए हम सभी मिलकर घर घर योग, हर व्यक्ति निरोग के संकल्प के साथ अब हर घर योग को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में सहभागी बने तथा स्वस्थ मध्य प्रदेश और विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान दें। जय श्री महाकाल। नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि राज्य सरकार केंद्र के समक्ष अपने प्रस्ताव और प्राथमिकताओं को रख रही है और बैठक में गोवा सरकार अपने तय विषयों पर चर्चा करेगी और साथ ही अन्य आवश्यक मांगे भी प्रस्तुत की जाएंगी। प्रमोद सावंत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए 12 वर्षों की उपलब्धियों पर बधाई दी और कहा कि इस दौरान देश में बुनियादी ढांचे और मानव संसाधन विकास में अभूतपूर्व कार्य हुआ है। डेफिनेटली जो थीम है उसी के ऊपर हम बात करेंगे और डेफिनेटली गोवा सरकार के लिए यानी बाकी जो कुछ है वो डिमांड हम रखेंगे नीति आयोग कमेटी में। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की 12 साल कंप्लीट होने पे उनका मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। हमेशा के लिए जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पूरे देश में हुआ, इससे पहले कभी नहीं हुआ था। ही हैव टेकन द इनिशिएटिव्स, दैट्स व्हाई ये पॉसिबल हो सका। उनके लिए बहुत बहुत अभिनंदन। एनडीए नेताओं की बैठक पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि देश के विकास और 140 करोड़ भारतीयों के जीवन को आगे बढ़ाने के लिए लगातार और बिना रुके काम किया गया है। उन्होंने कहा कि इसी प्रयास का परिणाम है कि आज देश तेजी से आगे बढ़ रहा है और जनता इसके लिए आभार व्यक्त कर रही है। अनवरत देश की सेवा की 140 करोड़ भारतीयों का जीवन आगे बढ़ाने में, देश को तरक्की कराने में बिना एक दिन भी रुके थके उन्होंने काम किया है। आज देश की जनता, सभी लोग उनको बहुत बहुत दिल की गहराई से धन्यवाद देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। एनडीए नेताओं की बैठक पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि आज का दिन ऐतिहासिक है और 12 साल का एक महत्वपूर्ण कालखंड पूरा हुआ है। उन्होंने कहा है कि देश के प्रधानमंत्री ने निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे अधिक समय तक सेवा देने का रिकॉर्ड बनाया है, जो गर्व की बात है। धामी ने कहा कि देश प्रथम की भावना के साथ देश के विकास के लिए लगातार काम करना ही सभी की प्राथमिकता होनी चाहिए। डेवलपमेंट की बात करिए, ये आज का दिन बहुत ऐतिहासिक दिन है। आज उनके 12 सालों का कालखंड भी पूरा हुआ और साथ में तुम्हारा भी दोनों सबसे अधिक समय तक काम करने वाले और अनवरत रूप से परिश्रम की पराकाष्ठा करने वाले, एक एक पल और एक एक क्षण उन्होंने देश के लिए लगाया है। तो हम सभी लोगों ने आज शुभकामनाएं दी है और आगे के संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी रखे हैं और उन संकल्पों को आगे चलते हुए देश प्रथम की भावना को आत्मसात करते हुए देश के लिए दिन रात काम करना है। 140 करोड़ भारतवासियों की जो आशा आकांक्षा है, उन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए पूरे प्राणों प्राण से काम करना है। प्रधानमंत्री जी को बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं कि उनका वो स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों और लंबे समय तक उनका नेतृत्व हमारे देश को प्राप्त होता रहे। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की बैठक में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी सही नेता, सही समय और सही स्थान पर देश का नेतृत्व कर रहे हैं और वे देश के लिए नेशन फर्स्ट के सिद्धांत पर काम कर रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत ने स्थिरता बनाए रखी है और प्रधानमंत्री मोदी का नेतृत्व देश के लिए प्रेरणादायक और ऊर्जा देने वाला है। ग्रेट ऑनर टू टेबल बिफोर दिस ऑगस्ट हाउस गैदरिंग resolution of gratitude, a historic tribute to India's longest serving continuously elected Prime Minister Sri Narendra Modi ji. The right leader at the right time at the right place. सीएम साहब में दोस्तों आज इतना ही। जुड़े रहें लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे